हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बेटा अपना चैप्टर चल रहा सी कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिहदे विच आपां दो मैथड्स करते हैं, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। ठीक है। और मैं उस दिन लास्ट वीडियो दे विच मैं तुहानूं पहला फॉर्मेट दस्सिया सीगा बैलेंस शीट दा, एज पर द शेड्यूल 3 पार्ट 1 फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। जिहड़ी तुसीं आपां सारी मैं देखो बेटे इहदी हुण अगे डिटेल गिवन है। फॉर्मेट तुसीं एक बार याद कर लिया होना है, ये मतलब इनू पढ़ना पैंदा, एक बार सीक्वेंस का तुहानूं एज इट इज़ याद करना पैना है। ठीक है। सब तो पहला मेन हैडिंग सीगा इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़, फिर उस तो बाद सब हैडिंग शेयर होल्डर फंड, दैन शेयर कैपिटल। ठीक है। उस तो बाद फिर इनू फर्दर डिवाइड किया सी जिहड़ा रिजर्व एंड सरप्लस मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट्स। ठीक है। सैकेंड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सब हैडिंग ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ हैडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़। उस तो बाद नीचे सीगे एसेट्स। एसेट्स नूं भी आपां दो पार्ट्स विच वंडिया सी, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट। ठीक है। फॉर्मेट तुसीं अगर पढ़ लोगे तुहानूं क्वेश्चन बड़े आराम नाल हो जाने हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਅਗਰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਥਿਊਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪਰਫਾਰਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ उस तो बाद डिफाइन करना है हर हैडिंग नूं ते उहदी सब हैडिंग नूं। ठीक है। उहदे लई जिन्नी डिटेल तुहाडी बुक दे विच दित्ती है इन्नी डिटेल, इन्नी ज़्यादा डीप डिटेल करन दी लोड़ नहीं है, बट फिर भी आपां नूं कुछ हैडिंग्स और सब हैडिंग्स नूं समझना पऊगा। हुण शेयर कैपिटल जिवें तुहानूं सब नूं पहलां ही पता है, शेयर कैपिटल की हुंदी है? कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो कंपनी कलैक्ट करदी है अपने शेयर्स नूं इशू करके, चाहे वो प्रैफरेंस शेयर है चाहे वो इक्विटी शेयर है। ठीक है। और इनू मिला के जिहड़ी बनदी है वो अपनी शेयर कैपिटल हुंदी है। तो इहदे विच किहड़ी अमाउंट आंदी है? द नंबर एंड द अमाउंट ऑफ शेयर अथराइज्ड, बी पार्ट द नंबर ऑफ शेयर इशूड, सब्सक्राइब्ड, फुली पेड। ठीक है। एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। ठीक है। और शेयर नूं आपां इशू किन्ने दे करदे हैं? पार वैल्यू। और उस तो बाद सारे जिहड़े मेन पॉइंट्स है, बस इहदे विच तुसीं 3 या 4 मेन पॉइंट्स डिफाइन करने हैं। उस तो बाद सैकेंड हैडिंग अपने कोल इहदे विच ही आंदी है, तो अपने फॉर्मेट नूं नाल नाल ध्यान दे विच रखो। शेयर कैपिटल तो बाद सैकेंड आंदी है अपने कोल हैडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस आपां नूं पहलां तो ही पता है रिजर्व्स की हुंदे ने, कि जिहड़े रिजर्व कंपनी अपने कोल क्रिएट करदी है, इहदे विच सारे तरह दे रिजर्व आ जांदे ने, क्लासीफाइड एज कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है। शेयर ऑप्शंस, आउटस्टैंडिंग रिजर्व एंड अदर रिजर्व। ठीक है। ये सारे रिजर्व्स नूं आपां रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर पाने हैं। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जिहड़े प्रॉफिट एंड लॉस जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हुंदे हैं उन्होंने भी रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे ही रखा जाता है। और ये जिहड़ा है ये एक तरह के रिजर्व ही हुंदे ने, लेकिन कई बार आपां नूं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का डेबिट बैलेंस भी दिता होंदा है, डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बट इनू चाहे नैगेटिव बैलेंस होंदा, लेकिन इनू शो रिजर्व एंड सरप्लस दे विच ही करते हैं। ठीक है। तो सो दीज ऑल आइटम्स आर शोन अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस। उस तो बाद मेन हैडिंग जिहड़ी तुहाडी हुंदी है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो हुंदियां ने जिहड़ियां लॉन्ग टर्म हुंदियां ने, लॉन्ग टर्म दे विच आपां यूज़ करते हैं। हुण लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे विच तुहाडे कोल आगे चाहे बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर हैं, ठीक है, बैंक लोन्स हैं, या कोई किसी पार्टी तो लोन है, डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटीज़ हैं, डिपॉजिट्स, लोन एंड एडवांसेस। ठीक है। लोन टर्म मैच्योरिटीज़, ये सारे जिहड़े आणगे ये तुहाडे होणगे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है। बोरिंग्स होंदा मतलब किसी तो भी आप आगे फर्दर अमाउंट लैने हैं, उन्होंने यूज़ करते हैं। डिबेंचर शेयर की तरह ही होंगे ने, बस शेयर्स की ने, शेयर्स दे अगर कंपनी इशू करती है तो वो कंपनी के ऑनर बन जाते हैं, लेकिन डिबेंचर कंपनी एक तरह का लोन जो लैना होंगे पब्लिक कोलों तो कंपनी डिबेंचर इशू करती है, तो डिबेंचर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ ही होंदियां ने। ठीक है। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स ये सारे तुहाडे आ गए नैक्सट हैडिंग्स। उस तो बाद बेटा जी अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ दे विच ट्रेड पेबल्स या अदर्स भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजनस हो गई। ठीक है। चाहे वो इंप्लॉय बेनिफिट फंड ली है या अदर प्रोविजन है,
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈਡਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਬੋਰਿੰਗਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਬੋਰਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਸ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਦਰ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਡੈਟਸ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਓਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ, ਅਨਪੇਡ ਡਿਵੀਡੈਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਬੋਰਿੰਗਸ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਐਕਰੂਡ ਬਟ ਨਾਟ ਡਿਊ ਔਨ ਦ ਬੋਰਿੰਗਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੋਰਿੰਗਸ, ਡੈਫਰਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਅਦਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਬੋਰਿੰਗਸ, ਟ੍ਰੇਡ ਪੇਬਲਸ, ਅਦਰ ਕਰੰਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ, ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਆਪਾਂ, ਨਾਨ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ। ਨਾਨ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਗੇ ਫਿਕਸਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਟੈਂਜੀਬਲ, ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, और उस तो बाद इनटेंजिबल एसेट्स अंडर द डेवलपमेंट। टेंजिबल मैं तुहानूं पहले ही दस्सिया सी जिन्ना एसेट्स नूं आपां टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट है फिजिकल एग्जिस्टेंस के नाल, जिवें फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, टेबल, ये सारे की ने टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट्स जिन्होंने असी सिर्फ महसूस कर सकते हैं और जिन्हों की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होंगी, दैट इज़ कॉल्ड द इनटेंजिबल एसेट्स। लाइक हुणे तुहाडे सारे दिते ने टेंजिबल एसेट्स, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स, अदर इक्विपमेंट्स, ठीक है। एसेट्स अंडर अ लीज शैल बी सेपरेटली स्पेसिफाइड द ईच क्लास ऑफ एसेट, ठीक है। उस तो बाद आगे सी इनटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, ब्रांड्स, ठीक है, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, मास्टर हेड्स, ठीक है, पब्लिशिंग टाइटल्स, माइनिंग राइट्स, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ठीक है, ये सारे रेसिपीज, फार्मूलाज, दीज ऑल आर इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ इंटेंजिबल एसेट्स ਲੈਣੇ हैं। और फिर अगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये लॉन्ग टर्म के ही आ जाती है। जो इन्वेस्टमेंट्स मोर दैन 1 ईयर मतलब लॉन्ग टर्म होंगे 5-6 ईयर्स लिए, जिन्होंं आप लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, प्रेफरेंस शेयर्स, गवर्नमेंट ट्रस्ट सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर एंड बॉन्ड्स, एनीथिंग, ये सारे की आ जाते हैं तुहाडे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। उस तो बाद लॉन्ग टर्म एडवांसिस एंड लोन्स एंड एडवांसिस, अगर असी कोई भी लोन या एडवांस दिता होया है तो वो अपना एसेट हो जाता है लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है। हुण इहदे विच कैपिटल एडवांसिस, सिक्योरिटी एडवांसिस, मतलब ये बहुत ज़्यादा डिटेल च नहीं लिखण दी लोड़ सारी आइटम्स, पर मेन हैडिंग्स और सब हैडिंग्स तुसीं जरूर लिखनियां ने जो परफॉर्मेंस दे विच गिवन है। और लास्ट अपने कोल फिर आ जांदा हैगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਕੈਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ट्रेड रिसीवेबल्स, BRs, ठीक है, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसिस, इन्वेंट्रीज, ये वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। ये बेटा जी सारे तुहाडे हुंदे हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स, मतलब जिन्होंने असीं करंट एसेट्स कहने हैं, ठीक है। तो ये सारा तुसीं पहला परफॉर्मा अच्छी तरह याद करोगे, फिर तुहानूं समझ आ जाना है। इहदे विच आपां नूं अगर थ्योरैटिकल क्वेश्चन आंदा भी है बैलेंस शीट ते, तो पहला अच्छी तरह परफॉर्मा बनाओ, फिर उहदे मेन हैडिंग्स और सब हैडिंग्स की डिटेल लिखो, ठीक है बेटा। ये तैयार करो, फिर उस तो बाद तुहानूं मैं इनकम स्टेटमेंट का परफॉर्मा उहदे लई नैक्सट वीडियो सेंड कर दी है। टेक केयर।